हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रियांश एंड मॉम ब्लॉग में। मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ सबसे बड़ी खुशी की खबर, जिससे आपके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और सारे आपके क्या बोलते हैं उसको, यार मैं भूल ही जाती हूँ। जब ब्लॉग शूट करने आती हूँ तो पहले से याद रखती हूँ कि ये बोलना है वो बोलना है, जब देखो तो मैं भूल ही जाती हूँ। महाराज जी की पद यात्रा पुनः प्रारंभ हो गई है, क्योंकि कल भजन मार्ग पे वीडियो आया। वो खुद बोले थे एनआरआई ग्रीन के जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, वो महाराज जी को आज से 10 साल पहले से फॉलो कर रहे हैं, यानी कि 10-12 साल पहले से फॉलो कर रहे हैं। जब इतना महाराज जी के बारे में जब से यूट्यूब पे हुआ है तब से तो ज़्यादा हुआ है। जब तक महाराज जी के बारे में इतना ये फेमस नहीं थे तब से, आई थिंक मुझे लगता है 10 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है, तब से वो फॉलो कर रहे हैं। तो आए और उनका दर्शन करते थे। और जैसा कि वो बताए हैं कि मदन टेर के पास उनका ये क्या बोलते हैं, अरे हर्षा याद दिलाओ, उनका पार्किंग है, तो वहाँ से वो महाराज जी का दर्शन करते थे। तो कुछ उन्होंने जैसे आके माफ़ी मांगा महाराज जी से, और कुछ बताया कि कुछ यूट्यूबर हैं जो उनको ब्रजवासी हैं, जो उनको, अब देखो जो ब्रज में वास किया उसको तो ब्रजवासी ही बोलते हैं ना, जो उनको थोड़ा सा उकसाया, बोला, और जिससे वहाँ की महिला सब इतना प्रोटेस्ट करने लग गई। तो उन सब ने, जितने एनआरआई ग्रीन वाले हैं, सारे माफ़ी मांगे हैं और बोले कि मैं महाराज जी का खुद स्वागत करूँगी वहाँ से जाने के बाद, क्योंकि उन्हें इतना टॉर्चर तो नहीं बोल सकते वैसे वैसे लोगों को, उन्हें इतना सब कुछ से राधा रानी उनको सजा दी है ना श्री जी, कि जिससे वो परेशान हो गए। एक महाराज जी उस रास्ते से जाते थे तो कितना, समझो 2-2.5 किलोमीटर चलते थे, और इधर से जाते हैं तो मुश्किल से 1 किलोमीटर काफ़ी है जो पैदल चलते। उधर राधा केली कुंज से राधा केली जाते थे पैदल, और उतने दूर फूल वाले का फूल बिक रहा है, फल वाले का, चाय वाले का, सबका दुकान खुला रहता था, क्योंकि लोग रात के 10 बजे से ही उनके दर्शन के लिए उतावले होते थे, जिससे कि वो वहाँ पे रुक के उनका दर्शन करना चाहते थे। जब से उनका बंद हुआ तब से वो महाराज जी रमन रेती वाले गली से जाते थे, और जब वहाँ से जाते थे तो गाड़ी से गए, उसके बाद मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं था, 800 मीटर या फिर मुझे लगता है 150-200 मीटर होगा, क्योंकि उतना दूर ही वो पैदल चल पाते थे, जिससे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी। और मुझे जब मैं कल ये वीडियो देखी ना कि एनआरआई ग्रीन के अध्यक्ष ने मांगी माफ़ी, तो मुझे तो कलेजे की ठंडक मिल गई। यार देखो, फूल वाले बेचारे इतने रात भर दिन में स्कूल जाते हैं, सुबह में मंगला में रहते हैं, उनका घर चलता है उसी से। एक महाराज जी की पद यात्रा से कितने लोगों का घर चलता है, कितना कुछ होता है। और सबसे बड़ी बात कि दोनों किडनी फेल होने के बावजूद भी वो इतना ये करते, जितना तो मुझे लगता है आजकल लोग को सर्दी खांसी हो जाता है, मेरे जैसे लोग सर्दी खांसी हो जाता है तो लोग बेड से उठता नहीं है, वो इतना करते हैं। वो तो मुझे लगता है साक्षात श्री जी की सहचरी हैं, सखी हैं। तो मुझे तो कल मैं देखी तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि चलो, और भगवान उनको सद्बुद्धि भी दे, और सारे लोग महाराज जी को उस यात्रा से आने के लिए। मुझे सबसे बुरा ये लगा कि महाराज जी बोले कि मुझे जब पता चला कि वो लोग विरोध कर रहे तो मैंने अपना रास्ता ही बदल दिया। हाँ, मुझे पता था कि मतलब वैसा बनना बहुत मुश्किल की बात है, बहुत बड़ी बात है, रास्ता बदल दिया। लेकिन हम लोग जैसे लोग हैं जो थोड़ा भी कोई कुछ अगर बोलता है तो बहुत बुरा लगता है, यार ऐसे कैसे बोल दिया, लेकिन वो रास्ता ही बदल देते हैं। ऐसा श्री जी मुझे भी शक्ति दे कि कोई मेरे बारे में कुछ बात करे तो मैं भी उसको इग्नोर करूं। खैर अभी तक तो उतनी पावर आई नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ 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 आप लोग सैड मत होइए। अब आपका पुनः वहाँ से पदयात्रा चालू होगी और दर्शन देंगे महाराज जी। सबसे बड़ी बात कि आप उनके बात को फॉलो कीजिए, आप नाम जप कीजिए, नाम संकीर्तन कीजिए। आप किचन में खाना बना रहे, मैं अपना ही बताती हूँ, मैं जब किचन में खाना बनाती हूँ ना तब मैं एक स्पीकर ख़रीद के रखी हूँ। इस बार मैं घर गई थी, घर से आई थी तो मैं मम्मी को बोली थी एक्स्ट्रा पैसा देना, मुझे स्पीकर लेना है। मम्मी हंस भी रही थी, बोल रही थी फालतू का खर्चा करती हो। तो
ऐसे ही मज़े के लिए बोली हूँ, लेकिन वो कि मैं स्पीकर बजाती हूँ, जितना देर मैं किचन में काम करती हूँ मैं उतना देर स्पीकर बजा के रखती हूँ, क्योंकि ना मुझे कुछ सुनाई देता है, ना मैं किसी की बात सुनती हूँ, और ना मुझे हर्ट होता है। और जब कभी थोड़ा बहुत भी भनक लग जाता है ना, या फिर थोड़ा बहुत भी लगता है, तो फिर मैं उस चीज़ को इग्नोर करने का कोशिश करती हूँ। तो मुझे लगता है आप सब भी महाराज जी की बातों को फॉलो करें और खुश हो जाएं, क्योंकि महाराज जी दर्शन देंगे। मुझे तो इतनी खुशी मिल रही है कि मत पूछो। मैं अपने हस्बैंड से भी बोला करती थी, देखो महाराज जी नहीं आएंगे तो अब पद यात्रा थोड़ा ही रहेगा, और वहाँ पे देखो कम दूर में महाराज जी दर्शन देते हैं तो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है, और ज़्यादा में देते हैं तो वहाँ पे थोड़ा कम भीड़ होती है। और वो जैसा कि बोल रहे थे पटाखा फोड़ दिया तो अपार्टमेंट में हल्ला हुआ, तो कोई बात नहीं है, वो महाराज जी तो किसी को नहीं बोलते पटाखा फोड़ने के लिए, वो लोग खुशी में फोड़ते हैं, उनकी भी गलती नहीं है। और सच में यार ब्रजवासी तो भोले होते ही हैं। तो प्लीज़ आप लोग फॉलो कीजिए और महाराज जी की पदयात्रा का आनंद लीजिए, खुश हो जाइए। और जैसा कि एनआरआई ग्रीन वाले बोले हैं कि मैं स्वागत करूँगा सारे जितने वहाँ पे फ्लैट वाले हैं जिन लोगों ने विरोध किया, वो सारे करेंगे। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो कोई बात नहीं है, आप लोग क्या ही बोलूँ, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग जाकर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, श्री हरिवंश।